નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમમાં આપ સર્વે દર્શક મિત્રોનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે અને હું છું મિત્તલ પટેલ. નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમ આજે તમારા માટે આવી પહોંચ્યો છે એક ઉમદા શિલ્પકારની મુલાકાતે. આ શિલ્પકારને પથ્થરો સાથે પ્રેમ છે અને તે પણ આરસ પથ્થરો સાથે. ખૂબ સુંદર મજાની અહીંયા કૃતિ રજૂ કરી છે. એક જ પથ્થરમાંથી અલગ અલગ રૂપો આપ્યા છે. તો ચાલો આજે એક શિલ્પકારની મુલાકાત લઈએ અને પથ્થરો સાથે પણ કોઈ વ્યક્તિ આટલો પ્રેમ કરી શકે એ પણ જાણીએ. નિર્માણ પલ્સમાં આજે આપણે માર્બલના શિલ્પકારની મુલાકાત લેવાની છે. તેઓ ક્યાંય શીખવા નથી ગયા, પોતાની જાતે જ પોતાની સેલ્ફ રીતે જ તેમને એક આર્ટિસ્ટ તરીકેનું ઉમદા બિરદું મેળવ્યું છે. तो चलो તેમની મુલાકાત लिए. आपका बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे शो निर्माण पल्स में. सर पहले ये बताइए आपका पूरा नाम क्या है? ललन सिंह, मेरा नाम ललन सिंह है और मैं बेसिकली इलाहाबाद का हूँ लेकिन उदयपुर में सेटल हूँ. क्योंकि मार्बल इजीली अवेलेबल है उदयपुर में, इसलिए मैं उदयपुर में सेटल हूँ. मेरा स्टूडियो घर वहीं पर है. और सर आपने पढ़ाई कहाँ से की है और आपको कैसे लगा कि आपको भी एक आर्टिस्ट बनना है? आपने कौन सी सिटी से पढ़ाई की, कौन सी यूनिवर्सिटी से की? एक्चुअली मैं इसके पीछे थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा. मैं 5th क्लास ऑनवर्ड मैं ऐसे हॉस्टल में था जहाँ पर फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक के ही स्टूडेंट थे. तो धीरे धीरे एक ये जो आर्ट का माहौल जनरेट था वहाँ, वो हमको इंड्यूस्ड कर गया. तो हालांकि मैंने बीएससी किया, फिर एमबीए किया, फिर नौकरी भी किया, लेकिन बाद में मैं एकदम से जो है फील्ड को चेंज किया. कारण ये कि हमारे जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा एक अलग ढंग का है कि मैं किसी को ऊपर अपने थोड़ा मतलब बियर नहीं कर पाता कि हमको कोई डिक्टेट करता रहे हमेशा. तो मैं फील्ड को चेंज किया और 97 ऑनवर्ड मैं इस फील्ड में पूरी तरह से यूँ कहिए कि मर्ज हो गया. मतलब मार्बल के साथ में मैं अपने आप को घुला दिया. हाँ, क्योंकि मार्बल या यूँ कहिए स्टोन इतना टफ मीडियम है कि इसमें अगर जब तक आप अपने को डिज़ोल्व नहीं कर देंगे मार्बल के साथ में, आप वो चीज़ नहीं निकाल सकती हैं कलाकृति के रूप में जो आपके जेहन में है. यूँ तो आप कुछ भी मशीन से आना टेढ़ा कुछ भी काटेंगी तो एक आकृति तो बनती ही है, लेकिन पर्टिकुलर वो चीज़ निकालना जो आपके जेहन में है, उसके लिए आपको पत्थर के साथ में खेलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, फिर वो चीज़ निकल के आती है. और शायद संभवतः उसे बेटर ही निकल के आती है, क्योंकि हमने उसको जो है अपने हिसाब से एक तरह से मोल्ड कर दिया. क्योंकि जब आप किसी चीज़ को, जैसे मिट्टी है, मिट्टी खैर मिट्टी के साथ प्लस पॉइंट है कि आप उसको बार बार मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं. ये चीज़ मार्बल में नहीं है. लेकिन अगर आप मार्बल के साथ खेलेंगी, मतलब खेलने का मतलब ये नहीं कि इधर उधर उछल कूद, खेलने का मतलब कि आप मार्बल को समझ करके और जो आप बनाना चाह रही हैं वो दोनों चीज़ एक्यूरेटली कार्व करते हुए आप करेंगे तो शायद उससे बेटर चीज़ बन जाए. और शायद यही मैं कर पाता हूँ क्योंकि मैं इसमें पूरी तरह से रचा बसा हूँ. सर आपके जो शिल्प है बहुत ही डिफरेंट है. एक मार्बल में से, एक पत्थर में से बनाना बहुत ही डिफरेंट वे में आपने बनाया है. तो आपको ऐसा विचार कैसे आता है? एक मदर और चाइल्ड की जो बॉन्डिंग दिखाई गई है, गणेश जी को दिखाया गया है, इंसान के अलग अलग चेहरे को दिखाया गया है, थर्ड आई को दिखाया गया है, तो बहुत ही अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है पत्थर के साथ, मार्बल के साथ. तो ऐसा विचार कैसे आता है आपको कि आपको इस पत्थर के साथ इतनी बहुत ही सुंदर कलाकृति बनानी है, एक मूर्ति बनानी है? हाँ, विचार तो देखिए ऐसा है ना कि नेचर है, नेचर में इतने सोर्सेज हैं कि आपको कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आइडिया की कमी नहीं. बस आप थोड़ा नेचर में
देखो, नेचर को मंथन करो और खुद को, अपने मीडिया को, कि आपको क्या बनाना है। तो तरह तरह के आइडिया डेवलप होते रहते हैं और आपको क्या बनाना है पर्टिकुलर उस चीज़ को लेकर आप उसको फॉर्म को डेवलप करो। तो ये हम अंदर ही अंदर डेवलप करते हैं कि भाई हमको जैसे मान लिया कोई चीज़ बनाना है, या मान लिया डांसिंग गणेश बनाना है, तो डांसिंग में पोज तो बहुत मिलेंगे, लेकिन बेटर पोज, या लगे कि हाँ ये सही में डांसिंग पोज कहलाएगा, वो कौन सा पोज होगा, उसके लिए हमें कैसा बनाना पड़ेगा। तो वो सोचते सोचते एक पर्टिकुलर इमेज हमारे अंदर में वो कंप्लीट हो जाती है। जब वो इमेज कंप्लीट हुई तब उसके हिसाब से हमने पत्थर खोजा और कार्विंग करना शुरू किया, और कार्व करते 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 धीरे धीरे इमेज जो है बाहर आना शुरू होता है। तब लास्ट में वो एकदम से लगेगा कि हाँ वो डांसिंग गणेश जी जो है, आपको लगेगा कि हाँ ये डांसिंग गणेश बन पड़े हैं। और उसमें ब्लैक पत्थर भी है और उसमें जो डांसिंग गणेश जी है उसमें नीचे जी गणपति जी के जो पहनावा है बहुत ही सुंदर बनाया गया है। तो एक ही पत्थर में से जो दूसरा वे भी दिखता है, तो एक ही पत्थर में से कैसे बना लेते हो सर? नहीं, एक्चुअली में क्या है, ये तो ब्लैक मार्बल होता है, इसकी क्वालिटी होती है। अगर ब्लैक मार्बल को आप चिजलिंग कर दें, मतलब खुरदुरा कर दें, तो वो हल्का सा ग्रे जैसा दिखता है। अगर आप उसको चिकना करके पॉलिश कर दें, क्योंकि ब्लैक मार्बल का कलर ही ब्लैक होता है, तो वो काला हो जाता है। तो ये जो कंट्रास्ट है, मतलब ग्रे और ब्लैक, इसको हम अपने स्कल्पचर में यूज करते हैं। और कैसे यूज करना, कहाँ यूज करना, ये तो डिपेंड करता है स्कल्पचर के ऊपर। अब जैसे गणेश जी का है जो पहनावा है धोती का, तो उसमें लाइनिंग के थ्रू, बारीक लाइनिंग जो है, एक पर्टिकुलर पैटर्न से लाइन को घुमाते हैं तो लगेगा कि हाँ ऐसे कपड़ा घूमा हुआ है, धोती पहना हुआ है। तो वो करना पड़ता है, वही ग्रे हो जाता है और ब्लैक हो जाता है, ये कंट्रास्ट ही उसमें आनंद देता है। तो सर यहाँ पे आपने कितने शिल्प लगाए हैं? यहाँ पे लगभग 36 हैं इस समय, 36 स्कल्पचर्स डिस्प्ले हैं, जिसमें कई वैरायटी के हैं। कुछ गणेश जी के हैं, प्रतिमाएं हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के हेड्स हैं, कुछ मशरूम्स हैं, बर्ड बाथ हैं, और ये कछुओं की फैमिली है अच्छी खासी। वो तो बहुत ही सुंदर दिखाई गई है आपने। हाँ, पूरा फैमिली हमने बनाने की कोशिश किया है और समझौता बना भी है। और एक कुछ और भी है, डांसिंग लेडी वगैरह भी है, मदर एंड चाइल्ड है, 3-4 तरह के। और सर आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट देती है? फैमिली तो खैर सपोर्टिव है ही, लेकिन अब फैमिली में चूँकि मदर फादर हमारे हैं नहीं इस समय, तो एक तरह से इंडिपेंडेंट ही जो चीज़ जो हैं वो हम ही को करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग है जो भी है, अपने को ही अपने से सरवाइव करना है, उसमें परिवार का कोई खास रोल नहीं है। लेकिन परिवार के सब लोग हैं, लेकिन सब अपने अपने ढंग से सेटल रहे हैं, तो उससे कोई खास पारिवारिक ऐसा कुछ नहीं है। और सर आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने इतने साल आर्ट में है और आप बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हो और एक पत्थर के साथ जुड़े हुए हो, मार्बल आर्टिस्ट हो। आज तक हम लोगों ने कई आर्टिस्ट से मुलाकात की, लेकिन आप अनोखे आर्टिस्ट हो। ऐसा कोई आर्टिस्ट हमें नहीं मिला आज तक कि जो एक ही पत्थर में से इतनी बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाए, वो भी मार्बल में से। कई आर्टिस्ट से हम मिलते हैं, घूमते हैं, लेकिन एक ही पत्थर में से बनाई हुई इतनी बहुत सुंदर कलाकृति आज हमने देखी है। तो सर युवा धन को क्या मैसेज देना चाहोगे आप, जो आर्टिस्ट है, आर्ट फील्ड में आ रहे हैं, शिल्पकार बनना चाहते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इस समय टाइम के हिसाब से रिलेबल है। मेरा कहना इसमें बहुत सीधा है, क्योंकि ये स्कल्पचर फील्ड में मीडिया कई है। कुछ थोड़ा आसान मीडियम है, कुछ थोड़ा टफ है। तो जिस बंदे को टफ लगे, या जिसको मान लिया स्कल्पचर में आना है कि भाई हम ये मार्बल में या पत्थर में करेंगे, तो उसके पहले उसको अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम इसमें लंबे समय तक या जो भी है
जितना मेहनत लगेगा, जितना फाइनेंस जो भी है वो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है इस चीज़ को। बहुत से लोग, आज से लगभग 15-20 साल पहले वो सुविधाएं नहीं थी, जैसे ग्राइंडर है, कटर है, जो भी है टेक्निकल चीज़ें, पहले केवल छीनी हथौड़ी से लोग करते थे, तो लोग बहुत कम इस फील्ड में आते थे। जैसे ही थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट मिलने लगा, एकदम से इस फील्ड में भी बाढ़ आ गई। लेकिन सब धीरे धीरे लोग ऐसे हटते गए जैसे वो आटा से चलनी छाल के वो निकाल देते हैं भूसी, उसी तरीके से सब लोग बगल हो गए। कारण ये कि लोग शुरू में ये सोचे कि यार हम करेंगे, अच्छा कमाएंगे या जो भी है, लेकिन ये मीडिया बहुत ही टफ है। इसमें जब तक आप अपने आप को इस पत्थर के साथ में मर्ज नहीं कर देंगे, या यूं कहिए कि पत्थर के साथ आप दिल नहीं लगाएंगे, तब तक वो दिलदार की तरह आपका सपोर्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं? इसलिए मार्बल में खास करके, मार्बल हो या स्टोन हो, ये मीडिया टफ है। हाँ, जिसको आना हो आए शौक से, लेकिन उसके पहले अपने आप को इतना तैयार करके आए कि हाँ हमको इसमें करना है, जो भी होगा परिस्थिति चाहे जो हो करेंगे, तब तो वो सरवाइव कर सकता है। बाकी इस मीडिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। थैंक यू सो मच सर कि आज अहमदाबाद की गुफा में हम आए हैं और बहुत ही सुंदर कलाकृति शिल्प हमें आज दिखने मिल रहे हैं। सर ये शिल्प है तो ये क्या दिखाने की कोशिश की आपने? ये एक तरह से मदर एंड चाइल्ड है। जैसे एक मदर का फॉर्म है, छोटा सा बच्चा है। मदर एंड चाइल्ड हमारे इसमें तीन पीस है, एक सामने भी है, इधर भी है, लेकिन तीनों के डिजाइनिंग में अंतर है, लुक में अंतर है। हाँ, तो वो जैसा हमने उसमें कार्व किया है, एक छोटा सा बच्चा है, वो मदर के ग्रेव में वो मतलब खुशी से चहल कूद कर रहा है, उस तरह का एक स्कल्पचर बनाने की कोशिश किया है। और सर ये बहुत ही सुंदर है, ब्लैक का जो पत्थर है उसमें से बनाया है। हाँ, ये बर्ड फॉर्म है। यूँ जैसे बर्ड का जो पंख है, ऐसा एक पर्टिकुलर रिदम में ऊपर की तरफ घुमा होता है, और उसका चोंच जो है उसमें पंखे में कभी कभी वो खुजली करते हुए पंखे के अंदर अपना जो है मुंह डाल लेते हैं। तो उस तरह का फॉर्म कुछ क्रिएट करने की कोशिश किया गया है। और सर यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर है, शिल्प है आपके, तो ये बर्ड फॉर्म ही है। हाँ, ये भी बर्ड फॉर्म ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस सभी का डिजाइनिंग या यूं कहिए कि उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसकी वजह से थोड़ा सा फॉर्म में चेंज आ जाता है। और सर यहाँ पे भी जैसे थर्ड ये आई एक दिखा थर्ड है। आई है। अब ये हमारे हिसाब से मैंने इसको नाम दिया है कि ये थर्ड आई है। बहुत से लोग कुछ और भी इसको बोलते हैं कि भाई नहीं, ये तो कुछ और दिख रहा है। तो होता क्या है ना, हर लोगों का नज़रिया अलग अलग है। बहुत से लोग कुछ टाइटल देते हैं, बहुत से लोग कुछ टाइटल देते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये थर्ड आई है। उस जिसे होता है ना, शंकर भगवान का एक त्रिनेत्र खुल जाए तो, हाँ, तो उसी तरह से ये है डांसिंग लेडी। एक पर्टिकुलर फॉर्म है। जब कोई भी डांसर डांस करता है तो तरह तरह के पोज, बॉडी मूवमेंट से जो है डिपिक्ट होते हैं। तो पर्टिकुलर एक मूवमेंट उठा लिया और उसको जो है पत्थर में कार्व करने की कोशिश किया, और संजोग से अच्छा बन भी गया है। बहुत ही सुंदर। हाँ, और यहाँ पे भी आपने बहुत ही सुंदर स्कल्पचर बनाया है। ये थोड़ा सा जो है मॉडर्न आप इसको कह सकती हैं। वैसे नाम इसका सेंटिनल है। सेंटिनल मीन्स होता है प्रहरी या सिक्योरिटी, या जो आदमी सेना से संबंधित आदमी होता है। पुराने ज़माने में होता था, जो उनको शरीर पर काफ़ी कुछ लोहा लक्कड़ पहनाया जाता था, तो उस हिसाब से ये थोड़ा बनाया हुआ है। सर एक ही पत्थर में से सब एक बनते ही पत्थर है, ये यहाँ से ठीक यहाँ तक ये सिंगल पीस है। हाँ,
सर कभी ऐसा होता है कि जब आप करते हो, कार्विंग करते हो, तो पत्थर डैमेज होता है? अगर मिट्टी से बनती है या कोई वुडन से बनते हैं तो उसमें तो कुछ हो जाता है, लकड़ी में भी हो जाता है। लेकिन जब पत्थर से आप जुड़ते हो तो पत्थर डैमेज होता है, उसको अच्छे से फिर से करना बहुत ही देखिए, टफ है। मैं नहीं, टफ नहीं है, मैं शुरू में इसीलिए बोला था कि हर मीडियम का अपना प्लस और माइनस होता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में आप कितना भी अंदर तक कार्विंग करेंगे, लकड़ी टूटेगा नहीं, क्योंकि वो उसका रेशा या जो भी है वो अलग ढंग का पकड़ होता है। जैसे मिट्टी है, कहीं से निकाल के कहीं लगा दिया, कहीं से निकाल के कहीं लगा दिया, लेकिन पत्थर में ये चीज़ संभव नहीं है। जहाँ से एक बार आपने कार्विंग कर दी या मान लिया कोई टूट गया, तो वहाँ हम जोड़ नहीं सकते हैं। फिर उस जगह को किसी और डिजाइनिंग में, किसी और फॉर्म में हम उसको डेवलप करके चेंज करते हैं, जिससे कि लगे कि हाँ ये इसका एक पार्ट है और ये टूटा हुआ नहीं है। समझ नहीं? क्योंकि अगर हमको लगेगा देखने वाले को यार ये तो टूटा हुआ है, तो वो फिर उनके दिमाग में कुछ और गुल खिलेगा। तो वो जो टूटा हुआ है उसको हम डिजाइनिंग के सेंस में एक फॉर्म के रिलेट में उसको डेवलप कर देते हैं कि नहीं ये इसी तरह का फॉर्म रहा है। और यहाँ पे आपने कछुओं की पूरी फैमिली दिखाई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जान है आपके, ये शो है उसकी जान है, कछुए की पूरी फैमिली है। इसको संभवतः लोगों को, हम तो कहते हैं कि हर आदमी को कम से कम एक कछुआ घर में रखना चाहिए। इससे क्या है, समृद्धि और लॉन्ग लिवनेस और उम्र, ये क्योंकि कछुओं का उम्र बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक तरह से जो है वरदान होता है फैमिली पर कि कछुओं को रखने में समृद्धि आती है, धन संभव और जो भी है खुशहाली आती है, तो ऐसा मानना है। बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिखाया गया है स्कल्पचर मुखौटों में। तो सर एक पत्थर से जो दो साइड दिखाई दिए, दो साइड से भी देखो तो एक ही कलाकृति दिखाई दे, तो सर वो बनाना कितना टफ होता है? वही चीज कह रहे हैं ना कि अगर आप पत्थर के साथ खेलेंगे, समझ नहीं, मतलब कहने का मतलब कि आप जब तक पत्थर के साथ मर्ज नहीं होंगे तो वो चीज़ निकल के नहीं आएगी। समझ नहीं? तो जब अभी तो मान लिया हम यहाँ एग्जीबिशन में है, सूट बूट में है, लेकिन जब हम अपने काम पर होते हैं ना, तो लेबर के अलावा हम कुछ नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हम फिर वो अपने पत्थर के साथ खेलते रहते हैं। तो हमको जो बनाना है, जब तक वो चीज़ नहीं आती है ना, हम उसको बनाते रहते हैं आगे से आगे। नींद का तो कभी कभी ऐसा होता है, हम आपको बताएं कि जैसे मान लिया कोई स्कल्पचर बना रहे हैं, संजोग से बहुत अच्छा बन पड़ा, तो मैं उसको रात रात में देखता हूँ बैठ के स्टूडियो में अपने, बच्चे परिवार वाले सो रहे हैं, मैं आगे लाइट जला के बातें करता हूँ, देखता हूँ कहाँ से कैसी किसकी लाइन जा रही है, कहीं लाइन कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में चलती रहती है। और जो आनंद, आप यूँ समझो कि जो आनंद अंदर से, जो वो चीज़ देख कर जो आनंद अंदर से फील करते हैं, वो कोई आदमी उसको बयान नहीं कर सकता है। बहुत ही अच्छी बात बताई सर आपने कि जो आनंद अंदर से आता है वो इंसान बयां नहीं करता। और ये उदयपुर से आए हुए हैं, अहमदाबाद में एग्जीबिशन किया है, और आपके बारे में ये बताना चाहूँगी कि आपने प्यार पत्थरों से किया है। बहुत ही अच्छी कलाकृति है, आप भी देखिए, निर्माण पल्स माध्यम के साथ देखिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा अंतिम, या यूँ कहिए कि शुरुआत या लास्ट, शुरू का प्यार या अंतिम प्यार मेरा यही है। અમદાવાદની ગુફાની અંદર આવી પરિસ્થિતિમાં પણ આર્ટિસ્ટને હિંમત આપવા બીજા આર્ટિસ્ટ આવી રહ્યા છે, તેમની કલાકૃતિને નિહાળી પણ રહ્યા છે અને ઇન્સ્પાયર પણ કરી રહ્યા છે. શું નામ છે આપનું? આર્ટિસ્ટ હિરલ શાહ. અને હિરલબેન, આ જે કલાકૃતિ તમે જોઈ, શિલ્પ જોયું, તો તેના વિશે શું કહેવા માગશો? બહુ અદ્ભુત બનાવ્યું છે. કારીગર જે અહીંયા આવ્યા છે આજે આર્ટિસ્ટ, એમણે બહુ જ એટલે એમાં જીવ પ્રાણ પૂરી નાખ્યા છે એવું લાગી રહ્યું છે. બહુ જ અદ્ભુત કામ કરેલું. ગમ્યું, સૌથી સુંદર કયું શિલ્પ ગમ્યું મને તમને? ટર્ટલ્સવાળા શિલ્પ એમના બહુ જ ગમ્યા.
એકદમ બારીકાઈથી આમાં એમણે વર્ક કર્યું છે. અને ગણેશજીની જે બી એમને પ્રતિમા બનાવી છે એ બધી બી મને બહુ જ ગમી. એમાં કંઈક નવીનતા લાગે છે. બ્લેક અને સિલ્વરનું કોમ્બિનેશન જે છે એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને એક જ પથ્થરમાંથી બનાવવામાં આવી છે, તો એના વિશે તમે શું કહેશો? તમે એક આર્ટિસ્ટ છો. એક પથ્થરમાંથી બનાવ્યા છે એટલે એમાં અદ્ભુતતા વધારે લાગે છે. કારણ કે આર્ટિસ્ટ જ્યારે કામ કરતું હોય છે ત્યારે એક પથ્થરમાંથી કરવું બહુ જ આકરું પડે છે. જુદા જુદા પથ્થર લઈને તો ઘણા બધા કરી શકે, પણ એક પથ્થરમાંથી કર્યું એટલે બહુ જ નવીનતા લાગે છે. તો આવી જ રીતે બીજા પણ આર્ટિસ્ટો આવી રહ્યા છે, તેમની પાસેથી પણ આપણે જાણીએ. શું નામ છે આપનું? મોનાલી પટેલ. તો તમે પણ એક આર્ટિસ્ટ છો અને તમે અહીંયા આર્ટિસ્ટની મુલાકાત લેવા માટે આવ્યા છો, સાથે સાથે એના શિલ્પની પણ વાત કરી રહ્યા છો. તો સૌથી વધારે કયું શિલ્પ તમને ગમ્યું? મને અહીંયા મશરૂમનું એક શિલ્પ બનાવ્યું છે એમને, જે બહુ જ સુંદર છે. અને જે એમ કહેવાય ને કે એક ઇમેજિનેશન બી હું મૂકું છું કે ગાર્ડનમાં આ વસ્તુની સાથે કનેક્ટ કરીએ તો એ એક આખી બ્યુટી ગાર્ડનની એ ડબલ થઈ જાય છે. તો ટર્ટલ્સની સાથે પાછી એમને લાઇટ્સ બી અંદર રાખી છે, તો એક યુનિક એમનો થીમ લીધો છે અંદર. તમે પણ એક આર્ટિસ્ટ છો અને એક પથ્થરમાંથી એક શિલ્પ બનાવવું એ શિલ્પકાર માટે કેટલું અઘરું હોય છે. અને એ માર્બલ છે, બ્લેક માર્બલ છે, એમાં પણ એક અલગ ફોર્મ દર્શાવવું. એકચ્યુઅલી આમ જોવા જઈએ તો અમે જો ક્લેમાંથી બી આ ટાઈપનું કામ કરીએ ને તો બી બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે. તો હું ઇમેજ કરી શકું છું કે સ્ટોનમાં તો આ વસ્તુને આ આકાર લાવવો એટલે એ બહુ જ એમ કહેવાય કે ગોડ ગિફ્ટ વન ટાઈપ ઓફ કહેવાય કે માણસમાં કે આર્ટિસ્ટમાં ભગવાને એને એ રીતના ગિફ્ટ આપી છે જે આ રીતનું વર્ક કરી શકે છે. સો ઇટ્સ સો નાઇસ. તો એક આર્ટિસ્ટ બીજા આર્ટિસ્ટની વાત કરી રહ્યા છે કે આ એક ગોડ ગિફ્ટ જ કહેવાય કે તમે કોઈ પણ પથ્થર સાથે જોડાઓ અને આટલી સુંદર મજાનું શિલ્પ તમારા હાથે બને. શું નામ છે આપનું? મારું નામ પૌલોમી પટેલ છે. હું એક આર્ટિસ્ટ છું. અચ્છા, તમે પણ એક આર્ટિસ્ટ છો. તો અહીંયા તમે મુલાકાત લીધી શિલ્પકારની, તો સૌથી વધારે કયું શિલ્પ ગમ્યું અને શું કહેવા માગશો? શિલ્પ તો એક પણ ના ગમવા જેવા તો એક પણ નથી, બધા જ ગમે એવા છે કે અને એમણે બધા શિલ્પમાં પ્રાણ પૂરેલો છે કે દરેક શિલ્પમાં એમ લાગે કે આ શિલ્પ હમણાં બોલી ઉઠશે કે કહેશે પોતાની જાતે કે મને તરાશીને એક પથ્થરમાંથી તરાશીને મારામાં જીવ પૂરીને મને એક આકૃતિ આપી. એટલે એક જ પથ્થરમાંથી આટલી સુંદર કલાકૃતિ બનાવવાની ખૂબ સરસ કોશિશ કરી છે અને ખૂબ સરસ કલાકૃતિ પણ બની છે. અલગ અલગ ફોર્મ પણ દર્શાવ્યા છે. તો સૌથી વધારે કઈ તમને કૃતિ ગમી? મને સૌથી વધારે કૃતિ એક ગણેશની ગમી. ગણેશના તો બધા જ સ્વરૂપ સરસ છે. એમાં ડાન્સિંગ ગણેશ છે, સિટિંગ ગણેશ છે, એ પણ સરસ છે. બીજું એક મધર અને માતા અને બાળકનું શિલ્પ પણ મને બહુ જ ગમ્યું. તો મિત્રો આવી જ રીતે અનેક આર્ટિસ્ટો આવે છે, મુલાકાત પણ લે છે અને બીજા આર્ટિસ્ટ એકબીજા આર્ટિસ્ટની કદર પણ કરી રહ્યા છે. કોઈ પથ્થરને ચકાસીને તેની અંદર એક સુંદર મજાની મૂર્તિ બનાવી, તેની સાથે કોતરણી કરવી કેટલું બધું અઘરું કામ છે. ઈશ્વરે આપેલી અમૂલ્ય ભેટ કહેવાય અને તે આર્ટિસ્ટને મળેલી છે. ખૂબ સુંદર મજાની કલાકૃતિ આજે નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમમાં આપણે નિહાળી. આવી જ રીતે નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમ તમારા માટે રસપ્રદ માહિતી અને આવી સુંદર મજાની કલાકૃતિ આર્ટિસ્ટ સાથે લઈને આવશે. હવે તમારી દોસ્ત મિત્તલને રજા આપો. આવજો.